हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रणवीर और वेलकम टू इंट्रोवर्ट्स टॉक। वैसे तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं, पर जब मैं बोलता हूँ तो मैं दिल से बोलता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेनर की लाइफ की। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर किसी भी अब्रॉड कंट्री में जो लोग जाते हैं, हमें दिखाई क्या देता है और असल में रियलिटी क्या होती है, वो सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका भी कनाडा या फिर किसी और कंट्री में जाने का सपना है तो इस वीडियो को पूरी देखना। इंट्रोवर्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक सवाल पूछूंगा, जिसने उस सवाल का जवाब दिया हुआ वो लोग जीत सकते हैं 5,000 रुपये तक का कैश प्राइज़। तो हमारा इस वीडियो का सबसे पहला पार्ट है कि ये सपना स्टार्ट कहाँ से होता है। सपना स्टार्ट होता है बचपन से, कह सकते हैं कि पेरेंट्स बचपन से ही। जैसे मैं खुद की स्टोरी बताऊं कि बचपन से पेरेंट्स खुद ही बोलना शुरू कर देते कि हाँ, कि उनका लड़का कनाडा गया है, शर्मा जी का बेटा ऑस्ट्रेलिया गया है, उन्होंने वहाँ से इतने पैसे भेज दिए, या फिर बहुत सारे के सारे वहाँ सेटल हो गए, उनकी लाइफ उन्होंने वहाँ घर ले लिया। और जब भी इंडिया आते तो इतना सारा पैसा खर्च करके जाते हैं कि हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ से स्टार्ट होता है कि फ़ॉरेन जाने का ड्रीम। जब हम दुनिया से सुनते हैं, दुनिया को मानो बोले, जब हम पेरेंट्स से सुनते हैं ना कि हाँ, फॉरेन कंट्री बेस्ट है, वहाँ जे लाइफ स्टाइल है, वहाँ ऐसा है वैसा है, वहाँ हर किसी के पास गाड़ी होती है, वहाँ से ही हम एक इल्यूज़न में आना शुरू कर देते हैं। इन बातों को सुन सुन के हमारा भी अब्रॉड जाने का ड्रीम हो जाता है। या फिर हम कभी क्या करते हैं, आज के टाइम सबके पास फ़ोन है, बट हम शुरू से जब देखते हैं कोई हॉलीवुड मूवीज़ होगी या फिर ऐसा कुछ भी देखते हैं जिसमें हमें बाहर की लाइफ, कनाडा की या किसी भी डेवलप्ड कंट्री की लाइफ के बारे में दिखता है, तो हमारा भी ड्रीम होता है कि हम ऐसी कंट्री में, मैं इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा, बट लोग बोलते हैं कि हाँ, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, बट वो सोचते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में जाने पे क्या होगा। इतने बड़े बड़े लोग जो हमारे इंडिया से वहाँ गए हैं वो सेटल हो जाते हैं। एक तो ये सुनने को मिलता है कि काम सिर्फ इंडियंस ही करते हैं, बाकी जो और देश के जो जैसे कनाडा के लोग हैं वो थोड़ा बहुत काम करना पसंद करते हैं, बाकी इंडियंस मेहनत करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसमें सब कुछ झूठ नहीं है, बट फिर भी एक शुगर कोटिंग वाला ड्रीम स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, हमें नेगेटिव बात उसकी ना तो कोई बताता है और ना ही हम सुनना चाहते हैं। पढ़ाई पूरी होती है नॉर्मल, ये भी नहीं कि ग्रेजुएशन कर ली, 10th और +2 के बाद ही लोग सोचते हैं कि हाँ, अपने बच्चों को कनाडा भेज दें, ऑस्ट्रेलिया भेज दें या फिर यूएस से किसी कंट्री में भेज दें। तो उनका भी ड्रीम झूठा नहीं है, बट रियलिटी ये है कि उनको भी सच्चाई नहीं पता। अब हम बात करेंगे कि हाँ, रियलिटी है क्या। सबसे पहली बात जो मैं कहता हूँ कि फ़ॉरेन जाने का जो स्ट्रेस होता है हर किसी, वैसे मैं अगर रियलिटी बताऊं कि जो लोग इंडिया में सही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर हैं, या फिर ऐसे हैं कि उनका अच्छे से काम चल रहा है, या उनका कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी, कोई ना कोई वो काम कर रहे हैं, या फिर इंडिया में उनका कोई ड्रीम है कि हाँ, इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो बहुत सारे कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि हाँ, इंडिया में तो कोई जॉब मिल नहीं रही। आज के टाइम पे करप्शन इतनी है कि हाँ, जॉब मिलना नामुमकिन है, पैसे देने पड़ेंगे। इससे अच्छा अगर यहाँ कोई काम स्टार्ट करना, उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि कुछ हो जाएगा। तो सारे सोचते हैं कि हाँ, कि कनाडा चले जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, या फिर किसी भी अब्रॉड कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ जाके मेहनत करेंगे। तो खर्चा क्या है, बस 20 लाख देना है, तो उसके बाद वहाँ जाके तो सेट हो ही जाएगा। कोई होता है, कोई मामा जी का, बुआ जी का लड़का, कोई ना कोई तो होता ही है ना वहाँ, कोई जो हेल्प कर देता है एडजस्ट करने में। नहीं भी होता तो भी लोग कर लेते हैं, वो बात अलग है। सबसे पहले हो जाता है लोन का। हर किसी के पास ऐसे जो लोग चाहते हैं कि बाहर जाके या फिर किसी भी कंट्री में जाके पैसा कमाना है, तो उनके पास इतने पैसे नहीं रखे कि वो कहेंगे कि हाँ, ठीक है, ओके, हमारे पास 20 लाख पड़ा है, चलो लगा दो, कनाडा चले जाओ। तो मोस्टली उनका फर्स्ट स्टेप होता है लोन लेने का। ये एक छोटी चीज़ नहीं होती लोन लेना। 20 लाख अगर लोन ले रहे हैं तो उनको पूरा करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। वैसे सुनने में आता है कि हाँ, लोग कहते हैं कि कनाडा जाएंगे और ये 20 लाख का लोन तो हम 6 महीने में पूरा कर देंगे। ये सबसे बड़ा बुलेखा, या फिर हम कह सकते हैं सबसे बड़ा झूठ है। और इसके बाद आइल्स, मोस्टली हर कोई इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं होता कि हाँ, उसकी आइल्स आराम से हो जाए। उसके ऊपर भी कम से कम 1,00,000-1.5 लाख बंदा सिर्फ आइल्स करने पे लगा देता है। आइल्स में अच्छे बैंड आएंगे तभी तो कनाडा का वीज़ा मिलेगा, तभी तो ऑस्ट्रेलिया का, कहीं का भी वीज़ा मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ऐसा था कि हाँ, चलो ठीक है, कुछ 5-4 लाख पेरेंट्स ने इकट्ठा किया हुआ था, तो एक अच्छे इज्जतदार बंदे ने आके पापा को बोल दिया कि हाँ, आप अपने बेटे को कनाडा भेज दो।
जो बड़ा लायक बंदा है वहाँ जाके पैसा इकट्ठा करेगा। ठीक है, मेरी उस टाइम नीड थी। मैं सबको ये नहीं बोल रहा कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जा किसी अब्रॉड कंट्री में ना जाओ, बट हाँ रियलिटी पता होनी चाहिए। तो उस वजह से किसी ना किसी तरीके से इधर से उधर से करके या लोन लेके पैसे इकट्ठे किए और हम कनाडा की वो जर्नी पे स्टार्ट हो गए। तो जब मैंने आइल्स की तो मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती थी, पर मैं ट्राई किया तो आई डोंट नो वाई पहली बार में हो गया जो मुझे चाहिए था। तो उसके बाद मेन होता है कि एजेंट कौन सा है। बहुत सारे बंदों ने तो मुझे मना ही कर दिया कि तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारा एजुकेशन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट किसी न किसी तरह से मुझे एक बंदा मिल गया जो बोला ठीक है मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा। तो उसने पैसे लिए और वीज़ा लगवा दिया और मैं पहुंच गया कनाडा। मैं सिर्फ अपनी नहीं सबकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जब लोग कनाडा में एंटर होते हैं तो मेन तो यही होता है ना सबका कि हाँ फॉरेन कंट्री में आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गर्मियों में आते हैं, बट जो विंटर में आते हैं सुनने में मिलता है ना कि हाँ स्नो होगी, वहाँ बिल्डिंग्स होंगी, इतना अच्छा होगा, मज़ेदार, जो भी पता नहीं क्या क्या वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्नो का -35 डिग्री टेम्परेचर में जब बंदा कनाडा में लैंड हो जाता है ना तो फ्रीज़ होता है। हाँ मैं मानता हूँ कि एयरपोर्ट में तो हीटर्स वगैरह लगे होते हैं, बट जब 1-2 दिन वहाँ रुकता है तो बाहर निकलता है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ वाइट होता है। ना ही ट्रीज़ के कोई पत्ते होते हैं, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बर्फ़ होती है। हाँ बर्फ़ भी देखने को अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं है ना कि हाँ अगर हम उस चीज़ में जी रहे हैं तो वो चीज़ इरिटेट करना शुरू कर देती है। किसी चीज़ को हम जितना कम देखें ना वो उतनी अच्छी लगती है, जितना ज़्यादा देखें वो उतनी बुरी लगनी शुरू कर देती है। तो इस वजह से तो ठीक है, मौसम की बात नहीं कर रहा। जब कनाडा बंदा लैंड करता है तो सबसे पहले तो वो लोनली फील करता है। माना कि जहाँ फ्रेंड होते हैं, जैसे मेरा एक बहुत ख़ास फ्रेंड है जिसने मुझे पिक किया एयरपोर्ट से। तो उसने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया और मुझे ड्रॉप कर दिया घर पे। जिस रूम में मैं ठहर रहा था ना, जिस रूम में मैंने रहना था अगले शायद 6 महीने, वो रूम मैं कह सकता हूँ कि होगा 6x6 का। उसमें नीचे ही बहुत सस्ते से गद्दे लगे हुए थे, उसमें पता नहीं बग्स थे, मतलब मैं कह रहा हूँ हाँ थे, तो उसमें बग्स थे। तो मैं वहाँ बैठ के ये सोचा कि जो हम टीवी पे या फिर हम फ़ोन पे या फिर लोगों की कहानियों सुनते कनाडा भैया यार, मैं इतने छोटे से रूम में आके फंस गया जिसमें सीधी रोशनी भी नहीं आती। तो ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, जैसे एक मेरी फ्रेंड होती थी कनाडा में ही, वो पूजा उसका नाम, गुजरात से थी वो। उसने बताया कि उसका रूम जैसे नहीं होता कि हाँ वॉशरूम के लिए जगह छोड़ी हो या एक्स्ट्रा हो, इतना सा रूम बना के सिर्फ उसको कवर किया गया था, उसमें रहती थी वो। सीधा सोना भी उसमें एक चैलेंज था। तो सबको आके ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है, तो अपना मन बना के ही देखना कि हाँ इस चीज़ में आप सर्वाइव कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, अगर उतनी हिम्मत नहीं है ना, तो अपना पहले से कोई प्लान करके आओ कि करना क्या है। और इसके बाद जब ऐसा भी नहीं है कि हाँ 1-2 दिन में, पहले तो कुछ दिन सिर्फ आप पेरेंट्स को ही मिस करोगे, उसके अलावा कुछ दिमाग में आएगा नहीं। सबसे ऐसा आएगा कि हाँ पेरेंट्स सोचेंगे क्या ये अच्छा है, पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलोगे हाँ मज़े आ रहे हैं, मैंने तो खाना खा लिया। मोस्टली ऐसा होता है ना स्टार्ट पे कि बंदों के पास खाने के लिए ऐसे नहीं है, ग्रोसरी भी नहीं होती, या फिर स्टार्ट पे कार नहीं होती तो ग्रोसरी कैसे आएगी। बस में उठा के आटे का थैला यहाँ कंधे पे रख के या सिर पे रख के हम आते थे वहाँ से। तो उसके बाद खाना किसको बनाना आता है, चलो आता भी है, तो इतना ज़्यादा बंदा लोनली फील करता है कि उसका मन ही नहीं करता, ना उसे भूख लगती है, उसकी डाइट ही कम हो जाती है। तो ये रियलिटी है, सबको पता होनी चाहिए। आजकल तो बहुत बुरा हाल है, बट मैं जब 2018 में आया था तो मैंने अपनी पहली जॉब 40 दिन वेट करके ढूंढी थी, ट्राई किया, इधर एजेंसी में जाके आया, उधर जाके आया, बस में चढ़ा, सारा टोरंटो घूमा, मैं स्कारब्रो घूमा, वॉन घूमा, बट कहीं पे भी कोई जॉब का कोई अता पता नहीं। तो 40 दिन वेट करने के बाद मुझे पहली जॉब मिली, वो भी घर से 4 बस चेंज करके। 4 बस चेंज करना ऐसे नहीं कि 5-5 मिनट, चारों बस का रास्ता था 30-30, 40-40 मिनट। तो कह सकते हैं कि 2 से ढाई घंटे मुझे काम पे जाने को लगते थे, 2 से ढाई काम से वापस आने को लगते थे। और फिर आप बोलोगे कि हाँ चलो ठीक है, बंदा बाद में मूव हो जाएगा काम के पास। मेरा काम था, यहाँ मैं रहता था उसके नॉर्थ पे मेरा काम था 2 घंटे से ज़्यादा दूर, और जहाँ मैं रहता था उसके साउथ पे मेरा कॉलेज था आधा घंटा दूर। वो लोकेशन उस टाइम के लिए मेरे लिए बेस्ट थी, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता था। स्ट्रगल उसके बाद ठीक है,
काम मिल गया, 5 दिन में काम कर रहा हूँ, सॉरी दिन तो कर ही नहीं सकता था क्योंकि दिन में तो मेरा कॉलेज था। 5 या 6 रात में लगातार रेगुलर डेली काम पे जा रहा हूँ। और मेरा कॉलेज था सेंटेनियल कॉलेज टोरंटो में, स्कारब्रो में। 5 दिन मेरा कॉलेज था। तो आप बोलोगे सोते कब थे? मैं सोता था आधा घंटा करके वो 4 बसों में, आधा घंटा करके आते टाइम सोता था। छुट्टी वाले दिन सोता था, क्लास के बीच में सोता था, क्लास के बाद जो ब्रेक होती थी उसमें सोता था। और खाते कब थे? टिम हॉर्टन से कुछ ले लिया वो खा लिया, बर्गर ले लिया वो खा लिया। हाँ, आप बोलोगे बर्गर खा रहा है मैं, बर्गर रोटी से सस्ता पड़ जाता है, खाने से सस्ता पड़ जाता है। जूनियर चिकन, जो चिकन का बर्गर जहाँ होता है वो वगैरह, ऐसा कुछ खा के कभी कभी ऐसा होता था कि मैं काम से आता हुआ ना ब्रेड लेके आता था। घर में शुगर होती थी, 2 ब्रेड के अंदर शुगर डाल के उसे खाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं 2 पैकेट ब्रेड के लेके आया, मैंने फ्रिज में रखे, 2-3 ब्रेड मैंने खा लिए। और घर में और भी लड़के रहते थे। एक घर में शायद मैं कह सकता हूँ 10 से 11 बंदे रह रहे थे। फ्रिज में ब्रेड पड़े हैं, एक बंदा लेके आया है, तो अगले दिन मुझे नया पैकेट लेके आना पड़ता है क्योंकि वो पहले वाला मुझे पता था कि कोई ना कोई खा जाएगा। कुछ भी नहीं बचता था। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, बट हाँ, लाइफ ही ऐसी होती है, तो बंदा करे भी करे क्या। तो अब चलो टाइम चेंज हो गया। अगर मैं उनकी सबकी बात करूँ, सब बड़े अच्छे बंदे थे, सबकी बात करूँ तो अब वो उस स्टेज पे हैं कि हाँ, वो मतलब सब सेटल हैं, बट टाइम लगता है सबको। सबसे बड़ी एक ऐसी होती है ना कि हाँ, बंदे की कि हाँ पैसा वहाँ जा कितना हो जाएगा, जो 20 लाख का लोन है वो तो बंदा 6 महीने में पूरा कर देगा। ये भी झूठ है क्योंकि जब मेरी पहली जॉब थी ना, वो लगी थी $11.5 पर आवर पे। आप खुद ही बताओ, $11.5 पर आवर करके अगर मैं 5 या 6 दिन अराउंड 40 से 50 घंटे कर रहा हूँ तो वो 20 लाख कब पूरा होगा? 20 लाख अगर मैं बात करूँ तो अराउंड होगा $50,000 के। $50,000 कब पूरा होगा? पहली 3 फीस जो मैंने भरी वो थी 8 मतलब $24,000। वो फीस मैंने 1.5 साल में इकट्ठी की। उसमें से मैंने कनाडा में आके भी क्रेडिट कार्ड से लोन उठाया और फीस भरी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने वो क्रेडिट कार्ड पे किया, फिर मेरी ऐसे फीस पूरी हुई। फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई कि हाँ, अब मैंने जो इंडिया का लोन लिया है वो पूरा करना है। ये बात अब भूल जाओ कि हाँ, हर महीने आप $5,000-6,000 कमा सकोगे। वो ईजी नहीं है। बहुत सारे लोग कमाते हैं, बट इसके लिए पहले तो आपके पास कॉलेज नहीं होना चाहिए। आप दिन में 12 से 15 घंटे काम कर रहे हो। 15 घंटे आप बोलोगे 15 घंटे कौन काम करता है? जहाँ करते हैं 8 घंटे किसी और जगह पे शिफ्ट लगाते थे, 8 घंटे किसी और पे। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखा था कि अपना रेंट बचाने के लिए सब स्टेशन पे सोते थे। इनमें सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ भी थीं। इन सब बातों को, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इन पे यकीन नहीं हो रहा होगा, बट इन सब की मेरे पास इतनी स्टोरीज पड़ी हैं कि इस चैनल में एक एक करके मैं सारी सुनाऊंगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे सोशल लाइफ की। सोशल लाइफ इंडिया में क्या होती है? सोशल लाइफ इंडिया में बंदा काम से या फिर कॉलेज से घर आता है। घर आने के बाद क्या करता है? हाँ, थोड़ा टाइम घर पे स्पेंड कर लिया, फिर दोस्तों के पास बाहर चला गया। पता है कि मज़े हैं, चलो बात करनी है, खेलना है, कुछ खेल के आए। यहाँ आके मैं क्रिकेट का बड़ा फैन था। यहाँ आने के बाद मेरी क्रिकेट बंद हो गई। मैं क्रिकेट नहीं देख सका। हाँ, मैंने पहले 40 दिन जो मैं फ्री था तो मैंने सब कुछ किया। मैंने PUBG खेली, क्रिकेट देखी, सब कुछ किया। बट उसके बाद ना तो बंदा क्रिकेट खेल सकता है ना देख सकता है। और बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हम शाम को आके मिलते हैं, बट यहाँ वो फ्रेंड्स नहीं होते हैं। जो इंडिया के वो फ्रेंड्स हो गए हैं ना, वो उनसे मैं कहता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली कि लास्ट टाइम ही होता है, दोबारा आपकी उनके साथ वो बॉन्डिंग होती नहीं। कनाडा में फ्रेंड्स की बात करें, कनाडा में ऐसा नहीं है कि आप अब काम से आ रहे हो, घर जाओगे, जो साथ में रह रहा है या कोई फ्रेंड है वो शाम को काम पे जा रहा है, और जो दूसरा फ्रेंड है वो रात को काम पे जा रहा है। किसी के साथ कोई बॉन्डिंग बैठती नहीं। मोस्टली यहाँ रिलेशनशिप या दोस्ती वो होती है ना कि एक दोस्ती नहीं होती, पार्टनरशिप होती है कि हाँ यार, एक घर ले रहे हैं, क्या आधा रेंट तू देना है, आधा मैंने देना है, चलो साथ मिल के रहते हैं, चलो बस में जाते हैं यार, ठीक है, थोड़ा साथ हो जाएगा, एक साथ चलते हैं, तो वो बॉन्डिंग होगी। मोस्टली कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बंदे आपको ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपके साथ इसलिए रह रहे हैं जिसमें उनका कोई ना कोई फ़ायदा है। रियल बॉन्डिंग तो कनाडा में हो या फिर इजी नहीं है। मैं कहता हूँ 100 में से एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो आपके साथ रियल रहने की कोशिश करेगा। और इसके ऊपर से रेंट देना, बिल देना, फ़ोन का, बस का खर्चा, पासेस वगैरह, बुक्स का खर्चा या जो भी आएगा, लैपटॉप का खर्चा जो कनाडा में रह के होगा,
फूड ग्रोसरी लेके आओगे, आपके सारे के सारे में पैसे में से 60 to 70% तो आपके खर्चों में चला जाएगा। और इसके साथ स्टार्ट होता है मेंटल बर्नआउट। बंदा ऐसी कगार पैदा किया, बंदा पागल ही हो जाए। तो सब लोग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं तो वो उस स्टेज पे आते हैं कि उनका स्वभाव दिन ब दिन चेंज होता रहता है। ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको बताना बहुत ज़रूरी था कि हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो कनाडा के बारे में या फिर किसी भी कंट्री के बारे में आपने पहले सुना है वो गलत है, वो सही है। जो मैंने बोला ये भी सही है। बस प्रॉब्लम ये है कि शुगर कोटिंग गलत है। सपना देखो, सपना पूरा होगा। जो बंदा भी कनाडा या किसी भी कंट्री में आना चाहता है, एटलीस्ट उसे रियलिटी पता होनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, रियलिटी हैं। या फिर मैं एक और बात बताऊँ कि हाँ, यहाँ की कनाडा की रिलेशनशिप या फिर किसी भी कंट्री की बाहर की रिलेशनशिप इंडिया से डिफरेंट कैसे हैं, उन सब के बारे में बात करूँगा अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। जैसे मैंने आपको बोला था कि हाँ, जो बंदा वीडियो के एंड में दिए गए सवाल का जवाब देगा उनको 5,000 रुपये जीतने का मौका मिलेगा। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। आप अभी बस वीडियो पे कमेंट करना है कि हाँ, मैंने इस वीडियो में कितने टॉपिक के बारे में बात की। जितने सब्सक्राइबर इस वीडियो में, कह सकता हूँ कि हाँ, पहले 100 सब्सक्राइबर जो इस वीडियो पे कमेंट करेंगे उनको, उनमें से 5 बंदों को 1 2 3 4 5 जो टॉप 5 होंगे उन सबको $1000 कैश का प्राइज़ मिलेगा। आप कमेंट करो। जब 100 कमेंट हो गया, 100 कमेंट मतलब 100 अलग अलग बंदे का कमेंट हो गया और 100 सब्सक्राइबर भी इस चैनल पे हो गया, उस दिन मैं यूट्यूब पे 5 बंदों के नाम अनाउंस करूँगा कम्युनिटी पोस्ट डाल के कि जिन्होंने $1000 रुपये जीता है। अगर आपने ऐसी बातें या फिर ऐसी कनाडा की या फिर फॉरेन कंट्रीज़ की स्टोरी सुननी है, जो मैंने इस वीडियो में बात की, उन सब की अलग अलग एक स्टोरी है, जिनके बारे में अलग अलग वीडियो में बात ज़रूर करूँगा। अगर आपने देखनी है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो भूलना ही ना। लाइक सब्सक्राइब तो ठीक है, अगर कमेंट करोगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी। अब इतनी दूर तक आ गए तो टाइम निकाल के कमेंट करके जाओ। सब व्यूअर्स को धन्यवाद।